कोरोना की कोरोनिल दवा के मामले में बाबा रामदेव को पिछले हफ्ते कोर्ट में पेश होना पड़ा था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव से कहा था कि आपने जो योगा के लिए किया है हम उसका एहतराम करते हैं। बाबा रामदेव से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि वो आवाम से माफ़ी की पेशकश के लिए तैयार हैं। इसके बाद बाबा रामदेव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वक़ार को कम करने का उनका कोई इरादा नहीं था। बाबा रामदेव के एटीट्यूड को देखकर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। इस पर बाबा रामदेव ने कहा कि वो मुस्तकबिल में मोहतात रहेंगे। इस पर अदालत ने कहा कि वो इस मामले में तमाम घटनाओं पर गौर करेंगे और कहा कि हमने ये अभी तय नहीं किया है कि आपको माफ़ करना है या नहीं, और आप 3 बार निर्देशों का उल्लंघन कर चुके हैं। और बाबा रामदेव को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इतने मासूम नहीं हैं कि आपको ये भी नहीं पता कि कोर्ट में क्या चल रहा है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इस मामले में 23 अप्रैल को सुनवाई होगी, और आज फिर इस मामले में सुनवाई हुई। आज सुबह बाबा रामदेव और उसके वकील सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए थे। सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव के एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमने माफ़ीनामा फाइल कर दिया है, जिसे 67 अखबारों में पब्लिश किया गया है। इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि क्या आपके इश्तिहारात यानी विज्ञापनों का साइज़ वही था जो ऐड में होता था, यानी जिस अखबार के साइज़ में तुम पतंजलि की कोरोनिल दवा के विज्ञापनों को छापते थे, क्या वो माफ़ीनामा भी अखबार में उसी साइज़ में पब्लिश किया गया है? और कहा कि कृपया इन विज्ञापनों की कटिंग ले लें और हमें भेज दें। इन्हें बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, हम इन्हें देखना चाहते हैं। और जस्टिस कोहली ने आगे कहा कि अगर आप कोई विज्ञापन अखबार में छापते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस विज्ञापन को पढ़ने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े। ये सिर्फ छपने के लिए नहीं होना चाहिए, पढ़ा भी जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज बाबा रामदेव और उसके पार्टनर बालकृष्ण को हुक्म दिया कि वो 2 दिन में ऑन रिकॉर्ड माफ़ीनामा जारी करें, जिसमें लिखा हो कि उन्होंने गलती की थी। और इस मामले की अगली सुनवाई अब 30 अप्रैल को होगी। कोरोना के वक्त पर पूरी दुनिया इस खतरनाक वायरस की वजह से बेहद परेशान थी। मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। कोई दवा असर नहीं कर रही थी। दुनिया के सारे साइंटिस्ट्स और दुनिया की बड़ी बड़ी मेडिकल लैब्स इस खतरनाक वायरस से लड़ने का सॉल्यूशन ढूंढ रही थी। तभी भारत के एक महान व्यक्ति बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने इस खतरनाक वायरस से लड़ने के लिए एक दवा तैयार की, और इस वैक्सीन का नाम था कोरोनिल। बाबा रामदेव के मुताबिक पतंजलि की यह कोरोनिल दवा एलोपैथिक मेडिसिन से कोरोना को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा इम्पैक्टफुल थी। बाबा रामदेव ने इस दवा के इश्तिहारात और एडवर्टाइजमेंट्स पर करोड़ों रुपए खर्च किए थे। इस वक्त बाबा रामदेव ने दावा किया था कि कोरोनिल दवा को 95 लोगों पर टेस्ट किया गया है, और इस दवा से 3 दिन के अंदर 69% कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स ठीक हो गए। इस बीच सरकारी संस्था आयुष मंत्रालय हरकत में आ गया, और आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को चेतावनी दी कि अगर कोरोनिल के प्रसार और प्रचार को जारी रखा तो वो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। बहरहाल इस तरह कोरोनिल और पतंजलि का ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया, और अब सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव की पतंजलि और बाबा रामदेव की धुलाई चालू है। पतंजलि की इस कोरोनिल नाम की दवा से बाबा रामदेव की पतंजलि ने 4 महीने में 250 करोड़ रुपए की बिक्री की थी। बाबा रामदेव की पतंजलि ने भारत समेत पूरी दुनिया को गुमराह करके करोड़ों रुपए कमाए थे। बाबा रामदेव ने एलोपैथिक साइंस को स्टूपिड यानी बेवकूफ़ बताया था, और कोरोना के लिए बनाई गई रेमडेसिविर वैक्सीन को बकवास बताया था, और कहा था कि लोग ऑक्सीजन की कमी के बजाय एलोपैथिक दवाइयों के खाने की वजह से मर रहे हैं। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है।